तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और इस वीडियो में हम बात स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ। और क्लास 9th का मैथ का चैप्टर फर्स्ट है और चैप्टर फर्स्ट का नाम है संख्या पद्धति, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो संख्या पद्धति ये जो पहला चैप्टर है, आज हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। नंबर सिस्टम कई पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, इसे बहुत बेहतर ढंग से पढ़ने वाले हैं। ये 2022 के लिए स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से, और सब कुछ मैं अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ आप लोगों को। नोट्स वगैरह बनाते चलना आप लोगों को। चलिए फटाफट, शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड यहाँ, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुट पाएँ क्लास 9th के और अच्छे से वो तैयारी कर पाएँ। ठीक है, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे तो वीडियो में बनाऊंगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिससे पहले आप वीडियो देख के और जो भी चीज़ें मैं सिखाऊंगा उसको सीख सकते हैं। चलिए तो आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले संख्या पद्धति स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, संख्या पद्धति पढ़ने से पहले सबसे पहले देखिए, एक चीज़ का जानना बहुत जरूरी है आप लोगों को संख्याओं के बारे में। और पूरा संख्या टिका रहता है संख्या रेखा पे। किस पे टिका रहता है? संख्या रेखा पे। अब संख्या रेखा क्या होता है, चलिए यह हेडिंग डालते हैं, संख्या रेखा। परिभाषा तो आप लोग जानते हैं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा बढ़िया से। संख्या रेखा, ठीक है, जिसे नंबर लाइन कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर लाइन। इसी नंबर लाइन पे दुनिया की जो भी नंबर होता है सब इसी नंबर लाइन पे टिकी रहती है। ठीक है, नंबर लाइन, संख्या रेखा। ठीक है, अब संख्या रेखा बनता कैसे सभी लोग जानते हैं। जैसे मैं कोई एक रेखा यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, ये रेखा है। ठीक है, मिड पॉइंट पे यहाँ पे मैं 0 रख लेता। ठीक है, और देखिए इसके इधर जाएंगे तो आपका क्या आएगा, 1, इधर बढ़ेंगे 2, इधर 3, इधर 4। देखिए ये चीज़ें किस में होती हैं, प्लस में होती हैं। किस में होती हैं, प्लस में। ग्राफ बना रहा हूँ, पहले समझने की कोशिश कीजिए। और 0 के इधर जाएंगे तो हो जाएगा -1, ये पॉइंट -2 और ये पॉइंट -3। इसी तरह चलता रहेगा कहाँ तक, -∞ तक। ये बढ़ते बढ़ते चलता रहेगा कहाँ पे, +∞ तक। ठीक है, तो यही आपका संख्या रेखा होता है। अब संख्या रेखा पे एक चीज़ हमको पहले मालूम चला कि बीच में जो होता है मिड पॉइंट होता है। ठीक है, मध्य बिंदु क्या होता है, मिड पॉइंट। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, मध्य बिंदु बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु बोलते हैं। अब देखिए मध्य बिंदु की इधर दाहिने तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो जितने मध्य बिंदु जो 0 हमारा 0 के आगे इधर बढ़ेंगे तो ये सारी संख्या क्या कहलाती हैं, धनात्मक संख्या कहलाती हैं। क्या, धनात्मक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, धनात्मक संख्या। और 0 के यहाँ बाईं साइड बढ़ेंगे तो ये आपका क्या कहलाएंगे, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या। ठीक है, तो मतलब आपको कहना यह है कि संख्या रेखा उसे कहते हैं कि -∞ से लेकर +∞ तक जो रेखाएं खींची जाती है सब संख्या रेखा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसी के अंदर परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या आप कैसे, तो देखिए एक का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5। और 0.5 किसका आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा यह चीज़, तो इसको मैं 0.5 लिख सकता हूँ, या 1/2। और 1/2 का मतलब परिमेय संख्या हो गया, मतलब P/Q के रूप में। तो सभी संख्या इसी पर टिक रहती है। तो पहले आपको संख्या रेखा समझना, संख्या रेखा आपको समझ में आ गया ना। इसी तरह बारीकी से हम लोग सभी संख्याओं को जो क्लास 9th के हिसाब से जो संख्या है महत्वपूर्ण, वही संख्या पढ़ना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। और संख्याओं का ज्ञान हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 9th में जितनी संख्या दी हुई है जिससे हम सवाल को हल कर सकें, बस उतना ही हम लोग संख्या पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं। ठीक है, जो आपकी किताब में दिया है वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, NCERT की किताब से पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ बेसिक तरीके से, और आप लोग अच्छे तरीके से नोट कीजिए। एज क्लियर हो गया ना संख्या रेखा पे। चलिए नोट्स बनाते रहिएगा साथ में। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला, कौन सा, प्राकृत संख्या। क्या, प्राकृत संख्या। परिभाषा लिख लीजिएगा। ठीक है, प्राकृत संख्या जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेचुरल नंबर्स कहते हैं प्राकृत संख्या को, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, चलिए बताता हूँ। तो नेचुरल नंबर बहुत आसान नंबर होता है। नेचुरल नंबर वो चीज़ है कि जो हमें गिनती के काम आए, जिससे हम चीज़ों को गिनते हैं, वही आपका नेचुरल नंबर। तो नेचुरल कोई भी चीज़, अच्छा बताइए, कोई भी चीज़, या 10 टॉफी में छीट देता हूँ, टॉफी 10 टॉफी छीट दिया, मैं कहूँगा गिनो, तो गिनेंगे कहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिनते रहेंगे। 10 और फेंक दूंगा तो फिर गिनेंगे 11 12 13 14, मतलब ऐसे चलते 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 अगर मैं एक बोरा टॉफी गिरा दूंगा तो फिर पूरा आप गिरते चले जाएंगे, 100 150 200 400 500 600, इसी तरह लाख 10 लाख करोड़ों अरब ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो हमको एक चीज मालूम चल गया, प्राकृत संख्या उसे कहते हैं कि गिनने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। गिनने वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, तो सभी लोग जानते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, प्राकृत संख्या क्या होती है, तो 1 2 3 4
5 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। आप प्राकृतिक संख्या को किससे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल एन से। किससे, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल एन बराबर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या आपको समझ में आएगा ना, गिनने वाली संख्या है प्राकृतिक संख्या, जिससे हम, जिनकी सहायता से हम किसी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। वो सारी की सारी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है और उसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ आपका प्राकृतिक संख्या। कोई दिक्कत कोई नहीं। कोई पूछेगा प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, सबसे ये छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे 1, और सबसे बड़ी तो कोई बता ही नहीं पाएगा, मतलब अनंत होती है। ठीक है, अनंत सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अगर कोई आपको सिर्फ ऐसे पूछ दे कि यन कोष्टक में दे देगा 5 4 ऐसे दे दिया, तब क्या बताएंगे, तुरंत आपका जगह अच्छा यन दिया है मतलब प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो सिर्फ सिंबल से भी आपको पहचानना जरूरी होता है। तो प्राकृतिक संख्या समझ जाएंगे ना आप, कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, अगला संख्या लेते हैं। ठीक है, परिभाषाएं लिख लीजिएगा। अगर परिभाषा इसका लिखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा क्लास 10 मैथ में। क्लास 10 मैथ का पहला चैप्टर रियल नंबर, और उसमें सारी संख्याओं को मैं डिफाइन द्वारा एकदम डिफिनेशन द्वारा अच्छे तरीके से लिख के समझाया, वहाँ से देख सकते हैं सिर्फ नंबर के लिए। बाकी ये कोर्स आपका अलग है, 9th का अलग है, 10th का स्टैंडर्ड अलग है। ठीक है, तो चलिए दूसरा हम संख्या बता देते हैं, लेकिन यही समझ लेंगे। ठीक है, आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा है पूर्ण संख्या। दूसरा क्या है स्टूडेंट, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में, होल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, होल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, तो देखिए पूर्ण संख्या बहुत ही ज़्यादा आसान है। पूर्ण संख्या इसलिए आसान है कि प्राकृतिक संख्या याद हो गया ना, प्राकृतिक संख्या जिसको याद हो गया तो पूर्ण संख्या उसको बिना कहे याद हो जाएगा। कैसे, सिंपल है, प्राकृतिक संख्या जैसे है वैसे ही रहेगा, सिर्फ जीरो को सम्मिलित कर देंगे पूर्ण संख्या बन जाएगा। मतलब प्राकृतिक संख्या का जो एक परिवार है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक एक परिवारन है, फैमिलियन हो गया। तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो ये प्राकृतिक संख्या का परिवार है, इसमें अगर जीरो को सम्मिलित कर दें तो ये पूरा पूर्ण संख्या बदल जाएगा। ठीक है, तो जैसे, तो पूर्ण संख्या मतलब क्या, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ऐसे से बढ़ रहा है इनफाइनाइट तक प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या के आगे सिर्फ जीरो लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, मतलब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4। ठीक है, तो कोई पूछेगा आपसे कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो जीरो से स्टार्ट होता है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो कोई दिक्कत पूर्ण संख्या में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, इससे किसे, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो पूर्ण संख्या वो है कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में हम जीरो को सम्मिलित कर दिए, ये पूर्ण संख्या का एक परिवार बन गया। ठीक है, सिंपल। चलिए, तो अगर कोई आपसे पूछ दे इस तरह कैपिटल डब्ल्यू में दे दे, कोई यहाँ पे 8 7 ऐसे दे दे, ठीक है, तो डब्ल्यू को पहचानते हैं समझिए ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे आपको पहचानने में आना चाहिए। ठीक है, कि कौन चीज़ किस में डिनोट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको 11th में भी मिलेंगी। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ, सभी लिखते चलिए, समझते चलिए। कोई दिक्कत पूर्ण संख्या में, हमको तो नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा आप लोगों को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा पूर्ण संख्या में आप लोगों का। चलिए अब तीसरा संख्या पढ़ लेते हैं। तीसरा संख्या जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है पूर्णांक। तीसरा क्या है, पूर्णांक। और पूर्णांक क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंटीजर्स बोलते हैं। किसको, पूर्णांक को। पूर्णांक को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। अब इंटीजर्स क्या होता है, तो इंटीजर्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इंटीजर्स क्या है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टूडेंट है। ठीक है, आप कहेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, तो देखिए इंटीजर्स ये होते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब थोड़ा मैं बैक जाता हूँ, बैक जाने के बाद थोड़ा नीचे जाऊँ। अब यहाँ देखिए प्राकृतिक संख्या, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है। प्राकृतिक संख्या क्या से, 1 2 3 4 5, ये प्राकृतिक संख्या है। समझ में आ रहा है ना, प्राकृतिक संख्या है। इसके आगे कुछ साइन नहीं छिपा था कि इसके आगे किसका साइन छिपा होगा, प्लस का। ठीक है, तो प्लस का साइन तब छिपा है तो यह संख्या आपका क्या कहलाएगा, धनात्मक प्राकृतिक संख्या। क्या कहलाएगा, धनात्मक प्राकृतिक संख्या। धनात्मक प्राकृतिक संख्या कहलाएगा कि नहीं, बिल्कुल कहलाएगा। अगर यही चीज़ लिखा है 1 2 3 4 5 और इसके आगे मैं माइनस लगा दूं तो ये भी संख्या तो 1 2 3 4 5 है, लेकिन अब ये क्या कहला लगेगा, तो ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। क्या कहलाएगा, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या दो प्रकार का, धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या तब कहलाएगी जब उसके आगे माइनस लगा देंगे, तो धनात्मक प्राकृतिक संख्या कब कहलाएगी, जब उसके आगे प्लस लगा देंगे। तो ठीक है, तो अब इतना चीज जानेंगे ना तो पूर्णांक तो एकदम एक बार समझ में आ जाएगा आप लोगों को। पूर्णांक क्या होता है कि पूर्ण संख्याओं के परिवार में,
पूर्ण संख्या परिवार कहाँ से होता है? जीरो से लेकर इन्फिनाइट तक। तो पूर्ण संख्या के परिवार में अगर हम ऋणात्मक प्राकृत संख्या मिला दें तो पूरा का पूरा परिवार पूर्णांक संख्या कहलाने लगेगा। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? चलिए बताते हैं। तो पूर्ण संख्या का परिवार कहाँ से स्टार्ट हुआ? जीरो से। तो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्लस इन्फिनाइट तक। तो इसके आगे कुछ नहीं था, प्लस छिपा है, तो आप लोग जानते हैं प्लस जब के आगे छिपा लेकिन दिखाया नहीं जाता है। तो यह जो संग्रह बना है परिवार, ये किसका है? पूर्ण संख्या का। तो आप देखिए पूर्णांक किसे कहते हैं कि पूर्ण संख्या के परिवार में हम ऋणात्मक प्राकृत संख्या जोड़ देते हैं। ऋणात्मक प्राकृत संख्या का मतलब कि -1 -2 -3 -4 और -5 इसे तक जाते जाते माइनस इन्फिनाइट तक चला जाएगा। तो देखिए बस ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके पूरा परिवार ही बन गया पूर्णांक का। मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितना पूरा नंबर लाइन का नंबर होता है इसमें सभी पूर्णांक। मतलब हमको एक चीज़ मालूम चल गया कि पूर्णांक के अंदर दुनिया की जितनी भी नंबर है सब इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है, मतलब सम संख्या भी पूर्णांक है, विषम संख्या भी पूर्णांक, क्योंकि नंबर लाइन पे सभी संख्या होती है और नंबर लाइन को ही पूर्णांक कह रहा है, माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक। तो पूर्णांक समझ में आ गया ना। पूर्ण संख्या के परिवार में हम ऋणात्मक प्राकृत संख्या अगर मिला देंगे तो पूरा का पूरा जो सीरीज बन गया, फैमिली बन गया, सभी क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। कोई दिक्कत 1% दिक्कत नहीं होगी। प्राकृत संख्या भी आपको समझ में आ गया, पूर्ण संख्या भी आपको समझ में आ गया और पूर्णांक भी आ गया। ठीक है, तो देखिए तीनों चीज आपस में रिलेटेड है। प्राकृत संख्या वो संख्या जिसे हम वस्तुओं को गिन सकते हैं, गिनने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या के परिवार में अगर जीरो को सम्मिलित कर दूंगा तो पूर्ण संख्या कहलाने लगेगा। ठीक है, इसी तरह पूर्णांक क्या है? तो पूर्ण संख्या के परिवार में अगर मैं ऋणात्मक प्राकृत संख्या मिला दूंगा तो पूरा का पूरा सीरीज आपका पूर्णांक कहलाने लगेगा। लेकिन पूर्णांक को किससे डिनोट करते हैं? तो कैपिटल जेड से। किसे? कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। अगर कैपिटल जेड में अगर कोई आपको दे दे -8 -7 फिर 0 दे दे, 5 दे दे, 4 दे दे, तो आप तुरंत समझिएगा बस कीजिए क्या है आपका, क्या है? पूर्णांक है। तो समझ में आ गया ना। पूर्णांक को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, पूर्ण संख्या को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, प्राकृत संख्या को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे की संख्या पढ़ लेते हैं कि और क्या चीज़ें, संख्या कौन सी संख्या पढ़ना बहुत आपको जरूरी है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पेज चेंज कर लिया, पेज भर गया था मेरा। अब जो आगे संख्या है, चौथी संख्या जो पढ़ना आपको जरूरी है, वो चीज़ जानेंगे तभी इसके सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे आप। और वो है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। क्या कहते हैं स्टूडेंट? रेशनल नंबर्स कहते हैं, रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर कहते हैं परिमेय संख्या को। ठीक है, कोई दिक्कत 1% दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेशनल नंबर को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या क्या हो गया? तो परिमेय संख्या वे संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। P/Q के रूप में जिसे लिखते हैं वो परिमेय संख्या कहलाता है। और जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो कितने लोगों को तो ये ना समझ में आता है कि ये P/Q क्या होता है या Q 0 के बराबर होता है, क्या कहना चाहते हैं? P/Q का मतलब समझ रहे हैं? कुछ भी मान सकते हैं, जिसे A/B के रूप में लिखते हैं, C/ जिसे D के रूप में लिखते हैं, सब परिमेय संख्या कहलाता है। कोई जरूरी थोड़ी है कि P/Q के रूप में कहेंगे। अब परिभाषा बन गया तो लोग कहते हैं, इसलिए कहते हैं। देखिए क्या चीज़ इसमें है। देखिए P को हम बोलते हैं अंश, जो ऊपर वाला रहता है उसे अंश बोलते हैं, नीचे बोलते हैं हर। तो अब सिंपल एक परिभाषा और आप दे सकते हैं कि जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं वो क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं परिमेय संख्या कहलाता है। कोई भी संख्या लिख लीजिए, जैसे 8/7 मैंने लिख दिया, परिमेय संख्या हो गया। 9/10 मैंने लिख दिया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, -8/7 लिख दिया, वो क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। परिमेय संख्या वो है जो जिसे हम क्या लिख सकते हैं? अंश बटे हर में लिख सकते हैं, लेकिन हर आपका 0 नहीं। ये नहीं कि 7/0 परिमेय संख्या, तो कतई नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता है यह, क्योंकि जब 7 में हम 0 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा स्टूडेंट? यह भागिए नहीं जाएगा। कितने बार? 0 बार जाएगा, 0 बच जाएगा, फिर 7 बच जाएगा। तो कोई दिक्कत कोई नहीं। तब किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो इनफाइनाइट अनंत आता है। जिसका वैल्यू अनंत आता है तो कभी परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो एक चीज आपको क्लियर आ गया समझ में कि जिसे अंश बटे हर में लिखते हैं वो क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस हर आपका 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी दुनिया का कोई भी ले लीजिए, सब परिमेय संख्या है। ठीक है, सारे एक चीज और मैं बता देता हूँ, सभी पूर्णांक जो जितना मैं पूर्णांक बताया हूँ सभी पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाता है। एक चीज याद होना चाहिए, सभी पूर्णांक क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। ऐसा भी है क्या? बिल्कुल है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, लिख लीजिए आप लोग, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाता है। अब ऐसा क्या हमने कह दिया, तो अब देखिए कैसे। नंबर लाइन में पूरा पूर्णांक होता है, जैसे 0 +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट, इधर -1 -2 -3 -4। अब आप कहेंगे कि ये कैसे आप कह रहे हैं कि सभी के सभी जो पूर्णांक है वो क्या है? परिमेय संख्या है। तो भाई परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या क्या होता है? जिसे अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो किसी भी संख्या के नीचे हम 1 नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। किसी भी संख्या की एक नीचे 1 लिख लीजिए, तो ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर।
बात खत्म। कोई दिक्कत नहीं। तो सारे के सारे पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्या। 0/1 क्या? तो ये भी तो परिमेय संख्या ना है। अंश 0 हो सकता है, हर नहीं ना 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 में क्या 1 का भाग नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। एक का 0 बार भाग जाएगा तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एक चीज भिन्न में। देखिए भिन्न भी आपका, भिन्न का परिभाषा सेम यही होता है। भिन्न भी आपका यही कहलाता है, अंश बटे हर को ही हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जिसे हम अंश बटे हर में लिखते हैं उसे भिन्न कहते हैं, जिसे हम अंश बटे हर में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो अंतर क्या हो गया इन सभी में? तो अंतर यही होता है बस एक चीज का, कि भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होती है। भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होती है। भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होती है। बाकी जो भी प्लस में रहेगा सब भिन्न कहलाएगा, परिमेय संख्या भी कहलाएगा। देखिए एक चीज और पॉइंट बताता हूँ, लिख लीजिए उसको, कि सारे के सारे परिमेय संख्या, नहीं तो ऐसे लिख लिए, सारे भिन्न संख्या, दुनिया की जो भी भिन्न संख्या होंगी, सारे भिन्न संख्या परिमेय संख्या कहला सकता है। सारे भिन्न संख्या क्या कहला सकता है? परिमेय संख्या कहला सकता है। परिमेय संख्या कहलाता है, ऐसे लिख सकते हैं। सारे भिन्न संख्या परिमेय संख्या कहलाता है, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं कहला सकती है। सभी परिमेय संख्या, सभी नोट कर लीजिए, सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है। भिन्न नहीं होती है, ये बात आपको याद होना चाहिए। अभी मैं -8/7 लिख दूं तो ये तो अंश बटे हर के रूप में है, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया, लेकिन भिन्न नहीं होगा, क्योंकि भिन्न कभी ऋणात्मक होती ही नहीं है। अगर ये मैं सिर्फ 8/7 लिखता तो ये भिन्न भी हो गया और आपका परिमेय भी हो गया। तो मतलब कि जितने भी दुनिया की जो भी भिन्न संख्या होंगी, परिमेय संख्या उसको आंख बंद करके कह सकते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याओं को हम क्या भिन्न नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद होना चाहिए। तो भिन्न ऋणात्मक कभी नहीं होती है, और बाकी परिमेय संख्या तो ऋणात्मक धनात्मक सब होता है। ठीक है, कोई दिक्कत 1% दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। चलिए और हम आगे बढ़ेंगे। एक और बता दूं कि जो परिमेय संख्या को क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से। ठीक है, तो क्यू जैसे 8/7 दे देगा, 9/16 दे देगा, तो आप समझ जाइएगा कि क्यू दिया है मतलब परिमेय संख्या है, जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा गया। ठीक है, तो चलिए और आगे पढ़ लेते हैं, और सारी चीज़ें जो भी संख्या की रिलेटेड होंगे उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। और चलिए एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब इतना संख्याओं के बारे में ज्ञान हो गया ना आपको, तो देखिए इतना का ही आपको कार्य है। ठीक है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अपरिमेय संख्या, कुछ लोग कहेंगे कि अपरिमेय संख्या भी बता दी। तो अपरिमेय संख्या देखिए मैं बता देता हूँ, उसका कोई रूल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। अपरिमेय संख्या तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं, देखिए परिमेय संख्या क्या होता है? जिसे अंश बटे हर के रूप में लिख सके, क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। और जिसे अंश बटे हर के रूप में ले लिखते हैं, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या का एक सीधा मतलब बता देता हूं, कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, वो जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। कितने लोग को तो ये डाउट रहता है कि जो करड़ी में आ जाता है वो क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। अभी करड़ी में 5 लिख दूंगा तो आप कहेंगे बिल्कुल अपरिमेय संख्या। तो कितने लोग का रट्टा मारे हैं कि करड़ी में जो भी संख्या आ जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपका अपरिमेय संख्या। अभी मैं करड़ी में 16 लिख दूं, कह देंगे क्या इसको अपरिमेय संख्या? कभी नहीं, क्योंकि करड़ी में 16 का मतलब, करड़ी का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? इसका मतलब वर्गमूल होता है। ठीक है, मतलब 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। क्या 4 को मैं 4/1 नहीं लिख सकता हूँ? तो ये अंश बटे हर में नहीं हो गया, तो ये अपरिमेय ना हो गया? क्या अपरिमेय होगा? तो परिमेय होगा। तो मतलब वही चीज़ मैं लिखा हूँ कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय कहलाता है। जैसे करड़ी में 5, आप 5 का वर्गमूल निकाल पाएंगे? कभी नहीं। तो ये 5 आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अभी करड़ी में 25 लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5, इसे 5/1 के रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो जाए। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या कहलाएगा? आपका अपरिमेय संख्या। एक चीज़ और डाउट होता है लोगों का, ये क्लियर कर देता हूँ। जैसे पाई आपका क्या है? पाई बराबर क्या होता है? 22/7। तो देखिए 22/7 आपका क्या है? परिमेय संख्या, लेकिन एक पाई जो है वो क्या है? यह अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी होता है 22/7। समझ रहे हैं? पाई का एक निर्धारित मान होता है। ठीक है, संभावतः मान होता है। पाई बराबर 22/7। तो 22/7 कोई पूछे तो परिमेय संख्या बताइएगा, और पाई पूछे तो अपरिमेय संख्या बताइएगा। तो इतना बात आपको एकदम याद होनी चाहिए किसी कीमत पे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 हल करने से पहले कुछ बेसिक रूल होते हैं, मैं कल ही बताऊंगा। उस बेसिक रूल को 5 मिनट का बेसिक रूल है, उसको बता दूंगा, तब एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, सब क्लियर करके आएंगे। ये बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगा है? समझ में आया ना? जो भी चीज़ मैं
समझाने की कोशिश किया वो सब क्लियर आया ना। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और देखिए 9th के तो लड़के यानी ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को जुटाइए ताकि हमारे पास वो जुड़ के अच्छे तरीके से तैयारी कर पाए, उनको कोई दिक्कत ना हो। सारा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा और साइंस भी आप लोगों को चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए फटाफट शेयर कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।